हेलो एवरीवन गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपोजिट वर्ड्स की, जिसे हिंदी में विरोधी शब्द भी बोला जाता है। इट मींस दैट कि आप एक शब्द का जो विरोधी शब्द याद रखोगे, एक शब्द का अपोजिट वर्ड याद रखोगे या एंटोनिम वर्ड्स याद रखोगे, तो गाइस इससे क्या होगा, यू विल साउंड गुड, यू विल साउंड मोर नेचुरल, राइट गाइस। सो वीडियो के अंदर बने रहना। और हाँ गाइस, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically guys, today we are here in English speaking course. It's our like 85 days. Now guys, today I'm having a list of like what opposite words. Guys, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिनोनिम वर्ड्स कौन से, सिमिलर वर्ड्स कौन से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम वर्ड्स कौन से। इट मीन्स गाइस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जो हर किसी को याद नहीं रहते, और इससे क्या होता है, जो लोग इंग्लिश बोल रहे हो ऑलरेडी, जो इस प्रोफेशन में है, जो इस एटमोस्फियर में रहते हैं, उन्हीं को ये वर्ड्स पता होते हैं। लेकिन ये वर्ड का काम क्या होता है, तो ये वर्ड अगर आप अपनी कॉन्वर्जेशन में ऐड करोगे ना गाइज, तो यू विल साउंड मोर नेचुरल, यू विल साउंड मोर प्रोफेशनल। आपका बोला हुआ इंग्लिश बहुत अच्छा साउंड करेगा, आपका बोला हुआ इंग्लिश समथिंग लगेगा, राइट गाइज। तो मैंने यहाँ पे 10 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, राइट, ताकि आपको ये समझा पाओ कि इस तरह का कोई चैप्टर, इस तरह का वर्ड इंग्लिश की दुनिया में होता है और आप इसे यूज करना सीख पाओ, राइट गाइज। सो गाइज, वन बाय वर्ड हम देखेंगे, वन बाय वन करके। सो फर्स्ट वर्ड इज लाइक वॉट, देन फर्स्ट इज लाइक काइंड। नाउ काइंड का अपोजिट वर्ड क्या होता है, क्रूअल। तो बेसिकली हम क्या करते हैं जनरली गाइज, कभी कभी हिंदी में बोलते हैं हम, तो हम ऐसा जनरली बोल देते हैं कि ही इज नॉट काइंड या ही इज नॉट अ काइंड पर्सन। तो काइंड में ही नॉट लगा कि इसको नेगेटिव बना देते। लेकिन गाइज एडवांस लेवल में क्या है, आप ये वाला वर्ड यूज करो, आप बोलो ही इज अ क्रूअल पर्सन या ही इज क्रूअल, ही इज सो क्रूअल। तो गाइज वहां पे क्या होता है, वर्ड भी रिप्लेस हो गया और नॉट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन जो ये वाला वर्जन है ना, ये हर किसी को नहीं पता होता है, तो क्या करते हैं लोग, इसी में नॉट लगा के काम अपना कर लेते हैं, राइट। तो गाइस काइंड की जगह पे क्या बोल सकते हो आप, क्रूअल, मतलब इट इज अपोजिट वर्ड। ओके, सेकेंड वर्ड है नेर। नेर यानी क्या होता है, पास में, फार यानी होता है दूर में। तो कई बार हम बोलते हैं ना, हम पैदल कहीं पे जाते हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं, तो हम बोलते हैं अरे यार अभी तो बहुत दूर है, तो हम बोलेंगे इट्स टू फार, इट इज टू फार। या हमको बोलना है कि नहीं नहीं दूर नहीं है, तो बोलूंगा इसी में नॉट लगा दूंगा, नो नो इट्स नॉट नेर, या पास में नहीं है ये, इट्स नॉट नेर, राइट। तो गाइज नेर का अपोजिट वर्ड क्या होता है, फार। थर्ड है पीस। पीस का गाइज अपोजिट वर्ड क्या होता है, वॉर। पीस का मतलब होता है शांति, वॉर यानी ऑफ कोर्स आपको पता है युद्ध एक। तो गाइज जब मुझे बोलना का आई वांट सम पीस, प्लीज लीव मी अलोन, राइट। मूवीज में अक्सर आपने सुना होगा, नाउ वी डोंट वांट पीस, नाउ आई वांट वॉर, राइट गाइज। सो पीस का अपोजिट वर्ड होता है वॉर। ओके, फोर्थ वर्ड है टेम्पररी, और इसका गाइज जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है, परमानेंट। तो अक्सर आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में ऐसा बोला जाता है, लाइक दीज एम्प्लॉयज आर लाइक टेम्पररी बेस, और लाइक दीज एम्प्लॉयज आर लाइक टेम्पररी एम्प्लॉयज, दीज आर टेम्पररी एम्प्लॉयज एंड दीज आर परमानेंट एम्प्लॉयज। तो टेम्पररी यानी गाइज आपको पता है इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, परमानेंट। तो आपको इसमें अगर आप नॉट लगाओ तो भी काम तो हो सकता है, जबकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं। लोग क्या बोलते हैं, ही इज़ नॉट अ टेम्पररी पर्सन इन दिस कंपनी, तो नॉट लगा के बोल दिया। लेकिन आप क्या बोल सकते हो इसकी जगह पे, राइट, कि आपको बोलना है नो वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, ही इज़ नॉट अ टेम्पररी पर्सन, ही इज़ अ परमानेंट पर्सन ओवर हियर, राइट। ओके, अगला वर्ड है गाइस एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का यहाँ रिफ्यूज। अब ये जो वर्ड है ना, इसको लोग बोलने में ही गलती करते हैं। इसके ऐसे और कोई वर्ड है, एक आता है एक्सेप्ट और एक गाइस आता है एक्सपेक्ट, और एक तो ये है ही। तो गाइस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, जैसे एडमिट बोलते हो, ग्रांट भी बोल सकते हो। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, जैसे एक्सेप्ट यू, नोबडी विल गो देयर, राइट, और एवरीबडी विल गो देयर। एक्सेप्ट यू, एवरीबडी विल गो देयर। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना किसी से, राइट, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। तो गाइस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट, तो फिलहाल ये सिमिलर वर्ड थे, बात इसकी नहीं करनी है। मुझे बोलना है कि एक्सेप्ट का अपोजिट वर्ड क्या होता है, रिफ्यूज, राइट। जैसे मुझे बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल हाउ ही विल नॉट और ही कैन नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ही विल रिफ्यूज दिस प्रपोजल। यही हुआ ना इसका मतलब। मुझे बोलना है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ये ऑफर, तो मैं बोलूंगा आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर। इसकी जगह पे क्या बोल सकता हूँ, I will refuse this offer. So both are like similar words. So guys एक्सेप्ट में नॉट लगा के भी काम चला सकते हो, लेकिन अगर आपको प्योर वर्जन सीखना है, इंग्लिश पे प्योर टच लेना है, तो यू विल ऑल्सो यू विल हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, राइट। तो ये थे गाइस 5 वर्ड्स
और मैंने 5 वर्ड्स लिखते हैं, आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ मैंने गाइस नेचुरल। नेचुरल का अपोजिट वर्ड क्या होता है? आर्टिफिशियल। अब नेचुरल मतलब प्राकृतिक जिसे बोलते हैं, और आर्टिफिशियल यानी विच इज़ मेड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन मेड हो गाइस। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, तो गाइज मुझे फिर इसमें ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है इट इज़ नॉट एन नेचुरल प्रोडक्ट, नो, आई जस्ट कैन से दैट इट इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। ओके, फिर दूसरा है नैरो। नैरो का क्या होता है? वाइड। नैरो यानी गाइस बोलते हैं ना, कभी कभी रास्ता बहुत संकड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं हम नैरो, द पाथ वॉज वेरी नैरो, और कुछ नैरो माइंडेड पीपल भी होते हैं। ओके, और वाइड यानी क्या होता है? वाइड यानी होता है चौड़ा, राइट, बहुत खुला खुला रास्ता था, तो इट वॉज वेरी वाइड रोड। ओके, एक है गाइस नेवर एंड ऑलवेज, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये ऐसा एक वर्ड है जो हर एक टेंस में आता है, हर एक मॉडल ऑक्सिलरी में आता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है ना उसी में हम कई बार नॉट लिख देते हैं, अक्सर लिखा करते हैं ऐसे, राइट। तो नेवर और ऑलवेज, तो नेवर लगाने से वाक्य नेगेटिव बनता है और ऑलवेज लगाने से वाक्य पॉजिटिव बनता है, ये आपको पता है। लेकिन गाइस ध्यान से सुनना, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। जैसे मुझे बोलना है ही कैन नॉट ऑलवेज डू लाइक दिस, तो फिर मैं बोल सकता हूँ ही कैन नेवर डू लाइक दिस, ही कैन नेवर डू लाइक दिस, बोथ आर सेम। ओके, नथिंग का क्या होता है? एवरीथिंग। नथिंग का आई नो एवरीथिंग, या फिर नेगेटिव बोलना तो आई डोंट नो एवरीथिंग, या फिर आई नो नथिंग, आई नो नथिंग। फिर होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। कई बार हम बोलते हैं ना गाइस, मान लो किसी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, शेयर मतलब कोई परचेज करना वॉटेवर, तो हम बोलते हैं कि इसका इंटरनल सिस्टम कैसा है, हाउ इट इज़ इंटरनली हाउ इट इज़, मतलब उसका आंतरिक जो बोलते हैं ना, आंतरिक यानी जो अंदर का जो सिस्टम है कि उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो कैसा है, इंटरनल सिस्टम। और एक्सटर्नल मतलब होता है कि उसका मार्केट में ओवरव्यू कैसा है, राइट, कंपनी में नहीं, कंपनी का बाहर की तरफ रेप्यूटेशन कैसी है उसकी, एक्सटर्नल। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, राइट। सो गाइज इस तरह के इंग्लिश की दुनिया में बहुत सारे वर्ड्स है, अगर आप ढूंढने जाओगे ना यू विल फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स। लेकिन बात यह आती है कि आपको सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे खाली उतने ही वर्ड्स करने हैं जितना आपकी बोलते हैं कि रेगुलर लाइफ में यूज़ होते हैं। मैंने आपको 10 ही बताया आज, राइट, लेकिन अगेन एंड अगेन आप ये 10 करना स्टार्ट करो अपनी लाइफ में, और जैसे ही आप 10 को यूज़ करना स्टार्ट करोगे गाइज, तो आप दूसरे वर्ड्स भी ढूंढ सकते हो। ओके गाइज, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बना के लाऊँ आपके लिए गाइज, लाइक 20 और 25 मिनट्स में भी, देन गाइज यू कैन राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल मेक ऑन दैट पर्टिकुलर like topic, right guys? So I hope you understand this topic and keep learning and keep sharing. Thank you.